ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश के देवास जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दोपहर के वक्त बावड़िया क्षेत्र और शाम के वक्त मिशीलाल नगर में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ वितरित किए गए। देवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा के नगरीय क्षेत्र प्रभारी ने बताया कि देवास में एक दिन में 2 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बाद में मुझे वो लोन जमा करने के बाद में क्रेडिट वगैरह ठीक था, तो 20,000 का लोन बड़ी ही आसानी से दिया गया। मैं अपना ठेला चलाता हूँ और अब उसके बाद में बैंक से बुला करके स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत इंश्योरेंस का भी फॉर्म भरा है और उसमें भी मुझे इंश्योरेंस का लाभ दिया गया। मेरे को आया समय पहले कच्चे का मकान था, पानी भरा था, पानी भी दिखता था तो बहुत दिक्कत थी, गंदगी भी बहुत होती थी। अब मेरा मकान बन गया। दूसरी चीज केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी का सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं से देश में हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराने के लिए मध्य प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन से ग्रामीण काफी खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद पंचायत खकनार अंतर्गत अंबाड़ा, डवाली खुर्द, बड़ा जनाबाद में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बुरहानपुर विकासखंड के ग्राम बडझिरी, बोधरली, दवाटिया और गड़ताल में भी यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम अंबाड़ा में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर कार्य कर रही है और लोगों के जीवन बदलने के लिए सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। वहीं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से कैसे बदल रहा है आम लोगों का जीवन, आइए जानते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री ये योजना, जो आवास योजना की जो योजना लागू की है, इससे शहरी क्षेत्र के अंदर जो आज तक हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला था, ये योजना की वजह से आज मेरे घर में मेरे बच्चे का और मेरा, हम दोनों का आवास में पास हुआ और आज हमारा कच्चे मकान से पक्का मकान बन गया है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार के उद्योगों को और युवाओं को आत्मबल और आत्म शक्ति और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। मैंने जो आयुष्मान के अंतर्गत जो इलाज कराया वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके कॉस्ट मुझे 90 से 1 लाख तक के बताई गई थी। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना निकाली है, जैसे मध्य वर्गीय गरीब परिवारों के लिए सबसे बेस्ट मतलब सुविधा है। मेरा प्रधानमंत्री आवास में नाम आया था और प्रधानमंत्री आवास में मकान मेरा बनके तैयार है। प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी मतलब बैंक से लोन भी हो जाते हैं, कम ब्याज पे पैसा मिलता है, तो महिलाएं बहुत खुश है। पहले 5% 10% चलता था जब गांव में लेते थे हम लोग, तो अभी हम लोगों को बैंक से डायरेक्ट लोन होता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। हम डायरेक्ट बैंक को जाके हमारे लोन हो जाते हैं, हमको पैसे मिल जाते हैं। बैंक में जो दीदियाँ जाने से डरती थी, अब वो सारी दीदियाँ बैंक में जाकर व्यवहार करती है, 6-6 लाख का लेन देन करती है। ये सब योजनाएं हमें हमारे मोदी जी